तो हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा दमदार सर्किट डायग्राम बताने वाले हैं एम्पलीफायर का जो कि अपने आप में एक बहुत ही दमदार सर्किट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये 2M3055 एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड है। अब आप ये मत सोचना कि ये तो बहुत सी वीडियो बनी, ये वीडियो गाइस आपके पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये मैं जो आज सर्किट डायग्राम गाइज आपको बताने जा रहा हूँ ना, दरअसल ये हमने खुद ही डिज़ाइन किया है गाइज, और ये 100% वर्किंग है। तो गाइज ये सबसे पहले ये खास बात है कि सिंगल पावर सप्लाई पे चल सकता है, 50 वोल्ट डीसी या फिर 60 वोल्ट डीसी 5 एम्पियर। अगर 60 वोल्ट दे रहे हो गाइज आप तो 3 एम्पियर, अगर आप 40 से वोल्ट दे रहे हो आप तो आप दे सकते हो इसको 5 एम्पियर, 6 एम्पियर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली गाइज। तो चलिए अब इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं एक बार कैसा है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते, फालतू को टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले गाइज तो हम क्या करेंगे कि इसमें स्पीकर के कनेक्शन गाइज हम आपको बता देंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि इसमें कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर दो 230 ट्रांजिस्टर लगाई जाएगी। पावर स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो पावर स्टेज से स्टार्ट करेंगे, 230 लगेंगे 2 पेयर। और उसके बाद जो इनके कलेक्टर टू इमीटर है, ये डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस लगेगी जो कि हमारे इमीटर रेजिस्टेंस जिसे हम कह देते हैं। लेकिन 3055 में गाइज हमारे दोनों एंड पे नहीं यूज होंगे, लेकिन ये 280 एंड 5200 जैसे यूज होते हैं उस तरीके से होंगे गाइज। सॉरी गाइज, ये इस तरीके से होंगे जैसे हमारे 3055 ऐसे भी यूज होते हैं, कलेक्टर टू इमीटर आउट इस तरीके से होंगे। वो आपको सर्किट डायग्राम में आप आराम से पता चल जाएगा। तो बने रहे हमारे चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे बताइए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज एक पॉजिटिव लाइन हमें खींचनी पड़ेगी और एक ग्राउंड लाइन खींचनी पड़ेगी। तो चलिए गाइज उसको हम खींच लेते हैं। तो गाइज ये हमने लाइन ड्रॉ करी है। अब हम क्या करेंगे गाइज, सबसे पहले इसमें स्पीकर के एक बार इसमें पावर ट्रांजिस्टर लगाएंगे जो कि 2M3055 होंगे। एक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसका कलेक्टर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। इसका एक का कलेक्टर जुड़ेगा, एक का इमीटर जुड़ेगा। देखिए कैसे जुड़ेंगे। तो आइए हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई इस तरीके से हमने ये लगाए हैं 2M3055 ट्रांजिस्टर्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगी हुई है जो कि एक रजिस्टेंस होकर इसका इमीटर 2M3055 का वो ग्राउंड लाइन से जुड़ गया है गाइज। और अगर हम पॉजिटिव साइड बात करें तो यहाँ इसका कलेक्टर जुड़ा हुआ है तो 2M3055 का, यहाँ से इमीटर से आउट हो रही है गाइज स्पीकर लाइन। और यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा हुआ है। रजिस्टेंस की वैल्यू अभी मैं सभी की वैल्यू लिख दूँगा, उसके बाद हम इसका ड्राइवर स्टेज पर आएंगे। अभी पावर स्टेज समझ लेते हैं। फिर हाँ गाइज यहाँ से हमारी स्पीकर लाइन उठेगी गाइज। यहाँ से गाइज एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। ये गाइज हमने क्यों किया है, ये गाइज हमने इस तरीके से करा है कि यहाँ पर एक जो हमारा वो बनता है नेटवर्क बनता है गाइज, उसके लिए हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क बनाया हुआ है ताकि आवाज़ अच्छी आए गाइज। यहाँ से एक कैपेसिटर लगाया है। ये कैपेसिटर क्यों लगाया गया है गाइज, क्योंकि अगर बाई चांस गाइज कोई डीसी वोल्टेज यहाँ पर आ जाती है ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने के बावजूद, तो हमारे स्पीकर पर वो डीसी वोल्टेज नहीं जाएगी और हमारा स्पीकर बच जाएगा। सबसे पहले ये गाइज एक काम और करेगा कि यहाँ से अगर ये डायरेक्ट वो हो जाएगी तो यहाँ से ही स्पीकर जो वोल्टेज हमारी वो ग्राउंड हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर आएगी वोल्टेज तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो जाएगा। और यहाँ तो ये पहले ही ग्राउंड हो जाए तो यहाँ पर जा नहीं पाएगा। अगर फ़िलहाल बाई चांस आ भी जाती है गाइज तो हमारी कैपेसिटर है जो कि इसको हमारे स्पीकर को सेफ रखेगा। अब इनकी हम वैल्यू लिख देते हैं और फिर हम सर्किट को आगे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू करेंगे
और सारे सभी की वैल्यू लिख लेते हैं। और इसमें गाइज सभी की वैल्यू लिखने के बाद फिर गाइज हम आगे चलते हैं ड्राइवर स्टेज पर। तो चलिए लिख लेते हैं वैल्यूज़। तो गाइज इस तरीके से हमने सभी के नंबर नोट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हो गाइज ये नंबर है, यहाँ पर इस रजिस्टर का नंबर है ये गाइज 5 ओम है। ई का मतलब गाइज ओम्स होता है। वो क्यों होता है, बाई चांस ओम का अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ओम्स में तो वो 0 ही बन जाता है और उसकी वैल्यू कुछ और ही बन जाती है गाइज। तो ये 0.5 ओम है और 5 वाट में ये दो रेजिस्टेंस है जो कि हम इमीटर रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं इनको। यहाँ पर ये कैपेसिटर 70 वोल्ट इसीलिए रखिए गाइज, बाई चांस अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो ये गाइज हमारा काम करता रहे, वरना ये फट जाए गाइज। ये हमने 70 वोल्ट इसलिए रखिए गाइज ताकि ये फटे नहीं और ये पहले ही ग्राउंड कर। अगर ये फट जाए गाइज तो हमारे यहाँ पर से ही ओपन हो जाएगा सर्किट, तो हमारे स्पीकर में फिर डायरेक्ट पावर जाने लगेगी। तो इस कारण से गाइज हमने यहाँ पर 70 वोल्ट रखी है गाइज। अब गाइज हम ड्राइवर स्टेज की तरफ आते हैं। तो ड्राइवर स्टेज में जो यूज होंगे गाइज ट्रांजिस्टर वो हमारे गाइज BC 286 ट्रांजिस्टर, BC 286 ट्रांजिस्टर यूज होगा पॉजिटिव साइड गाइज। और जो हमारा माइनस साइड यूज होगा वो BC 287। ये गाइज बहुत ही दमदार ट्रांजिस्टर होने वाले हैं ड्राइवर स्टेज के लिए। तो इनके ड्रॉ भी कुछ हमारे यहाँ पर जो BC 286 है वो हमारे इसी की तरह लगेगा 2955 की तरह कलेक्टर पॉजिटिव साइड। लेकिन यहाँ पर जब लगेगा तो यहाँ पर हमारे वो उल्टा हो जाएगी कि कलेक्टर साइड हमारा पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, कलेक्टर साइड हमारा ग्राउंड से जुड़ेगा जो इसका इमीटर है गाइज। तो गाइज अब हम ड्राइवर स्टेज बना लेंगे। तो गाइज ड्राइवर स्टेज के जो ट्रांजिस्टर है गाइज वो हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से लगेंगे। तो चलिए गाइज हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने ये दो ट्रांजिस्टर ड्राइवर स्टेज में जोड़ लिए हैं। इसका गाइज बेस जो है मैं अभी निकाल देता हूँ इसका बेस। तो गाइज यहाँ पर ये बेस हमने बना लिया है। अब देखिए गाइज यहाँ पर 286 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है BC 286 और यहाँ पर BC 287 जो कि ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है और जो ये वाला ये हमारा NPN है। NPN पॉजिटिव साइड और PNP हमारा नेगेटिव साइड है। NPN का कलेक्टर हमने पावर सप्लाई की लाइन से जोड़ा हुआ है और PNP का भी गाइज कलेक्टर ही जोड़ा हुआ है, लेकिन एक रजिस्टेंस लगाकर जोड़ा हुआ है। 120 ओम के रजिस्टेंस है और इससे हमने इसको ग्राउंड किया हुआ है, आप देख सकते हो भाई। अब हमें आगे क्या करना है कि इस मीटर को, क्योंकि यहाँ से हम अगर हमारे सिग्नल देंगे बेस पर तो यहाँ से हमारे आउट होंगे, इससे भी यहीं पर होंगे, तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे और यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगाकर इसको कनेक्ट कर देंगे। और इस जो ये बेस में है गाइस यहाँ से अगर हम जाए यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन हम इसे यहाँ पर कनेक्ट नहीं करेंगे। उसकी एक वजह है गाइस, क्योंकि अगर हम डबल पावर सप्लाई का बनाते हैं तो यहाँ पर गाइस हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दो सेक्शन हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिंगल पावर सप्लाई से बना रहे हैं इस सर्किट डायग्राम को, इस कारण से हमें ये जो इसका बेस है वो हमें कलेक्टर से कनेक्ट करना होगा, जबकि एक रेजिस्टेंस लगाकर। तो गाइस चलिए उसे कर लेते हैं। और जो वो रेजिस्टेंस होगी वो 10 ओम की होगी सारी गाइस। बस ये यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 5 वाट की, ये 0.5 वाट का मतलब हाफ वाट है। और जो अब जितनी रेजिस्टेंस होगी गाइस वो हमारी क्वार्टर वाट होंगी, जो कि ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। तो गाइस इसे हम एक रेजिस्टेंस लगाकर कनेक्ट कर लेते हैं और इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो गाइस हमने ड्राइवर स्टेज को कंप्लीट कर लिया है गाइस। अब हमें समझना होगा ड्राइवर स्टेज को हमने ट्रांजिस्टर किस तरीके से लगाए हैं। तो यहाँ पर हमने गाइस इसका कलेक्टर BC 286 का पॉजिटिव साइड जोड़ दिया गाइस। और इसका जो इमीटर है गाइस, इमीटर को हमने गाइस यहाँ पर 10 ओम के रजिस्टर इसके बेस में दिया। इनपुट जो सिग्नल जाएंगे हमारे
और इसके जो बेस में है उसको ये तो एम्पलीफाई करेगा और यहाँ से भेज देगा। इस तरीके से ये गाइज वर्क करेगा। जो फीडबैक वायर है वो होगी हमारी गाइज, उसको हम इनपुट स्टेज तक लेकर जाएंगे और फिर कनेक्ट करेंगे। अब गाइज यहाँ पर एक रजिस्टर लगी है जो कि 120 ओम की है। अगर गाइज इसमें डबल साइड होती तो यहाँ पर 2 रजिस्टर लगती, लेकिन अब हमने यहाँ पर एक लगाई है क्योंकि इसको हम डायरेक्टली इसके कलेक्टर से जोड़ने वाले हैं। क्योंकि ये गाइज ग्राउंड है तो स्पीकर उसको ग्राउंड से भी चाहिए गाइज, तो इस तरीके से हम इसे कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो ये है, ताकि हमारा ये आवाज़ साउंड की क्वालिटी जो है बेहतर है। क्योंकि सिंगल के पावर सप्लाई का साउंड की जो क्वालिटी है वो इतनी दमदार नहीं आ पाती, इसलिए डबल सप्लाई का बनाया जाता है। लेकिन हम सिंगल पावर सप्लाई का बना रहे हैं, इसलिए हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसमें आवाज़ वैसे की वैसा ही परफॉर्मेंस रहे जैसे डबल सप्लाई में होता है, और हमारे जो करंट है वो भी कम ले। तो गाइस अब हमने ये कर दिया है, तो अब हम VS स्टेज की ओर बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारा ड्राइवर स्टेज अब हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइज। यहाँ पर मैं लिख दूँगा लाइन गाइज, एक लाइन खींच के कि कहाँ पर हमारा ड्राइवर स्टेज, VS स्टेज, इनपुट स्टेज, पावर स्टेज कौन कौन सा है, तो वीडियो में बने रहे। तो गाइज अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर लगाना होगा जो कि BC107 है गाइज। इनकी जगह आप BC जो 547, BC548 होता है, BC557 होता है उसे भी लगा सकते हो। और इनकी जगह आप गाइज BC140, BD140, BD139 भी लगा सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको गाइज इसकी जो पावर सप्लाई फिर आपको कम करनी पड़ेगी। मैं तो गाइज यही रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा एम्पेयर सहन कर सकते हैं गाइज। तो अब यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर लगाएंगे जो कि BC107 होगा, जो कि हमारा 22 सेक्शन होता है, 22 ट्रांजिस्टर होता है जो कि हमारी 22 वोल्टेज है उसको कंट्रोल करेगा। तो देखेंगे किस तरीके से हम उसे कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले एक रजिस्टर लगाएंगे यहाँ पर, तो चलिए लगाते हैं। तो गाइज अब हमने इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया जो कि BC107 है, जो कि NPN ट्रांजिस्टर है। अब गाइज हम क्या करेंगे, इसका जो कलेक्टर है ना गाइज उसको हम डायरेक्टली इससे जोड़ देंगे। तो चलिए गाइज इसको हम इसके जोड़ देते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं इनको। एक तो यहाँ पर गाइज हमारा 22 वोल्टेज जो है पहुँच चुका है, लेकिन अभी नहीं पहुँचा। तब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं है तब तक हमारा 22 वोल्टेज गाइज नहीं पहुँच सकता। हम गाइज इसमें प्रीसेट भी लगाने वाले हैं जो कि 1K का प्रीसेट है, जिससे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो 22 वोल्टेज। अब हमें गाइज यहाँ पर किसी भी तरीके से बाइसिंग वोल्टेज बनाना होगा। तो बाइसिंग वोल्टेज बनाने के लिए गाइज हम 1.5 K की रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे जो कि क्वार्टर वाट में ही होगी। देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर यूज होगा जो कि BC286 है, जो कि NPN ये वाला ट्रांजिस्टर है। तो ये यहाँ पर यूज़ हो जाएगा क्योंकि एक और 22 वोल्टेज बनाना होगा यहाँ पर, यानी कि 2 ट्रांजिस्टर लगेंगे 22 स्टेज में। तो चलिए लगाते हैं उसे भी। तो गाइस ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब गाइस जो BC286 है ना, इसका इमीटर उसको हम गाइस डायरेक्ट ग्राउंड करेंगे। तो चलिए गाइस ग्राउंड कर देंगे। यहाँ पर गाइस हम डॉट रख देते हैं जहाँ पर भी हमारे ये कनेक्ट हुए वायर। अब हमें गाइस क्या करना है कि इसको आपस में हमें कनेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ से ही 22 वोल्टेज जाएगा और यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगा गाइस। गाइस हमारी जो लाइट है उसकी बैटरी लो हो गई थी गाइस, इसलिए हमने उसको 4 लगा दिया, इसलिए आपको कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं आई गई। तो लेकिन गाइस इतनी क्वालिटी आ रही है कि आपको समझ में आ जाए। तो इस कारण से अब हम क्या करेंगे गाइस, इन दोनों को गाइस आपस में कनेक्ट करेंगे, इसके इमीटर और इसका कलेक्टर। अगर सिंपल कहे तो गाइस हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो गाइस चलिए कर देते हैं। दिल दौड़ेगा। तो गाइस हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पर सबसे पहले एक प्रीसेट लगा लेते हैं जो कि हमारा 1K का होगा। उस वोल्ट्स को ड्रॉ करेंगे
तो गाइज यहाँ पर हमने प्रीसेट को ड्रॉ कर ली है, जो कि हमने गाइज इसको पी से डिनोट किया हुआ है। तो गाइज 1K का प्रीसेट है। अब हम क्या करेंगे गाइज, इसमें 3 पिन होती है, तो एक तो हम गाइज इसमें डायरेक्ट जोड़ देंगे, जो इसके सेंटर पिन होता है प्रीसेट का, उसमें आप इसकी जगह गाइज 1K का वॉल्यूम तो नहीं गाइज, लेकिन 1K का वॉल्यूम लगा सकते हो गाइज, 2.2K का वॉल्यूम लगा सकते हो इसकी जगह पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज। तो गाइज इस तरीके से हमने ये कर लिया है। गाइज इसकी जगह पर आप रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन गाइज हमने यहाँ पर वेरिएबल यूज़ किया है। अब हमने गाइज यहाँ पर क्या करना है, जो इसका एक पॉइंट है, चाहे कोई सा भी हो पॉइंट गाइज, उसमें हमें क्या करना है कि एक 330 ओम की रेजिस्टेंस से इसके इमीटर से इसको कनेक्ट करना है, और इसी साइड ऊपर भी ऐसा ही होगा, 330 ओम के रेजिस्टेंस इसके कलेक्टर से कनेक्ट हो जाएगी। तो चलिए गाइज कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब गाइज यहाँ पर हमने इसको प्रीसेट नहीं लगाया है गाइज, तो प्रीसेट भी लगाएंगे गाइज, कि प्रीसेट लगा दिया है गाइज हमने यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि गाइज अभी हमारे यहाँ पर 22 वोल्टेज नहीं गया है, तो 22 वोल्टेज को ले जाने के लिए गाइज क्या करेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के ज़रिए इसमें पावर सप्लाई देंगे, जो कि हमारी 2.2K की होगी, जो कि वो भी हमारी गाइज क्वार्टर वाट में ही होगी। तो चलिए गाइज उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाकर इसको पावर सप्लाई देंगे, ताकि यहाँ पर गाइज 22 वोल्टेज बन जाए, और जब ये ट्रांजिस्टर गाइज यहाँ से 22 वोल्टेज कंट्रोल होगी, तो यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो गाइज हमने इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है, देख सकते हो गाइज। अब यहाँ पर 22 वोल्टेज बन चुकी है गाइज। अब यहाँ पर ये इजीली 22 वोल्टेज पहुँच जाएगी। अब हमें गाइज क्या करना है कि अब हमें गाइज यहाँ पर इनपुट स्टेज बनाना होगा गाइज। तो ये ट्रांजिस्टर असलियत में गाइज इसलिए यूज किया गया है, मैं आपको बताऊँ तो, कि जो हमारे यहाँ पर इनपुट स्टेज बनेगा ना गाइज, उससे जो आउटपुट निकलेगी वो इस ट्रांजिस्टर पर जाएगी हमारी, इसलिए बनाया गया है गाइज। और ये इस ट्रांजिस्टर हम दो काम करवाएंगे, कि एक तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल को आगे लेकर जाएगा और 22 वोल्टेज बनाएगा, और इसमें हमने सिंपली यही एक ही काम करवाया है कि जो ये सिग्नल होगा ना आगे, वो आगे की ओर ड्राइवर स्टेज में भेज देगा। तो चलिए गाइज ट्रांजिस्टर दो करते हैं इनपुट स्टेज के, और इनपुट स्टेज में गाइज दो ही ट्रांजिस्टर, दो क्यों गाइज, यहाँ पर एक ही ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है गाइज, जो कि हमारा BC212 है। तो गाइज वीडियो के लास्ट में मैं पूरी सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट दे दूंगा गाइज। तो चलिए गाइज जो BC हमारा 212 है, जो कि PNP ट्रांजिस्टर है, उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके कनेक्शन हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से करने हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर सारा सर्किट ड्रॉ कर लिए। अब हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर गाइज हमने BC212 यानी कि BC212 ट्रांजिस्टर यूज किया, जो कि हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। उसका गाइज हमने कलेक्टर एक रजिस्टर के ज़रिए जोड़ दिया, क्योंकि ये गाइज हमें 12 वोल्ट पर चलाना होता है। तो गाइज 12 वोल्ट पर, सॉरी गाइज हमने यहाँ पर ग्राउंड के पॉइंट नहीं देखा। तो गाइज यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसके जो इमीटर का पॉइंट है ना गाइज, तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने इमीटर को लिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दी गई है गाइज। अब यहाँ पर गाइज हमने रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 2.2K, यानी कि 2K का मतलब होता है गाइज 2.2K। इसको हमने गाइज यहाँ पर जोड़ दिया। क्यों जोड़ा गाइज? ताकि गाइज यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज आ रही है ना गाइज, उसी से हमारी फीडबैक होगी। यहाँ से हमने फीडबैक उठाई और स्पीकर लाइन तक पहुँचा दी। अब ये रेजिस्टेंस क्यों लगाई गाइज हमने? अगर आप इसको गाइज बढ़ाते हो ना, तो इतनी हमारी आवाज़ बढ़ती चली जाएगी। अगर इसको आप कम करोगे ना, तो इतनी आपकी आवाज़ तेज़ होती चली जाएगी। तो इसका हमने 2K रखा है। आप चाहे तो 15K भी रख सकते हो, लेकिन उससे आवाज़ आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हमने अब चलते हैं यहाँ पर हमने 47 ओम की रेजिस्टेंस यूज करी।
क्योंकि कहीं ना कहीं गाइज यहाँ पर हमने इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक नेटवर्क बना लिया है ताकि नॉइज़ बहुत कम आए। तो यहाँ पर गाइज हमने एक रजिस्टेंस यूज़ किया 47 ओम का। यहाँ पर एक कैपेसिटर 220 UF। गाइज हमने बताया था कि सभी जो कैपेसिटरों की वैल्यू है, यहाँ पर इस साइड आपका 12 वोल्ट है तो आप 16 वोल्ट भी रख सकते हो, लेकिन हमारे जो ड्राइवर स्टेज के जो जितने भी कैपेसिटर्स लग रहे हैं उनकी वैल्यू आपको 70 वोल्ट रखनी है। अब हमें क्या यहाँ पर क्या करना है, एक कैपेसिटर लगाया जो कि इसका पॉजिटिव साइड हमारा ट्रांजिस्टर की तरफ है और जो हमारा नेगेटिव साइड है वो हमारे ग्राउंड पॉइंट की तरफ है, तो उसको हमने डायरेक्ट जोड़ दिया है गाइस। यहाँ पर हमने ये एक कैपेसिटर यूज किया गाइस। ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होता है गाइस, ये हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। अगर आप इसको छेड़ देते हो तो आपकी आवाज़ में हाई फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आपके एम्पलीफायर में बेस ना के बराबर आएगा। अब हम यहाँ पर गाइस इसका कलेक्टर समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने कलेक्टर यूज किया, तो कलेक्टर को हमने गाइस यहाँ पर एक रजिस्टर की 1 के रजिस्टर लगाई और इस ग्राउंड पॉइंट दे दिया। अब गाइस यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी आउट हो रही है कि कलेक्टर, और क्योंकि ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है तो इस तरीके से यहाँ पर एक आउट हुई जो यहाँ से उठाकर हमने इस ट्रांजिस्टर को दे दी। अब इस ट्रांजिस्टर ने क्या किया कि एम्पलीफाई करके हमारी ये अभी एक कनेक्शन बाकी है गाइस, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। अब यहाँ पर इसके बेस पॉइंट पर आते हैं गाइस, तो बेस पॉइंट पर हमने जो हमारी पॉजिटिव लाइन है उससे हमने कनेक्ट कर दिया 470 की। क्यों किया गाइस, क्योंकि यहाँ पर हमने इस ट्रांजिस्टर को 22 वोल्टेज देना है। जब तक 22 वोल्टेज नहीं आएगी तब तक ये ऑन नहीं होगा, और कहीं ना कहीं हमें इसको ग्राउंड भी देना है। तो 270 के हमने रजिस्टर लगाकर इसको ग्राउंड दिया है और 470 के, यानी गाइस दोनों हम इक्वल नहीं रख सकते, यानी कि तो अगर इक्वल देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसलिए हम गाइस ग्राउंड कम पहुँचाया है और वोल्टेज को थोड़ी से और कम पहुँचाए ताकि शॉर्ट सर्किट होने से बचा जा सके। अगर ग्राउंड पूरा होगा ना गाइस तो यहाँ पर 22 वोल्टेज बहुत अच्छे से बनेंगे। अब हमने गाइस यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया है। ये गाइस आपको सभी को पता है कि हमारी USB कार्ड कोई भी उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो फ़ोन, तो कोई वोल्टेज चली जाए तो इस कारण से होता है। बाई चांस ये रजिस्टेंस ख़राब भी हो जाए तो ये हमारे फ़ोन को बचा सकता है गाइस। अब हमने यहाँ पर ये गाइस कैपेसिटर यूज किया है 6700 UF 70 वोल्ट। ये हमारे गाइस फ़िल्टर के लिए है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़िल्टर के लिए है गाइस। अब हमें ये कनेक्शन बच गया है, चलिए गाइस इसी को भी जोड़ देते हैं। तो गाइस अभी हम जोड़ देंगे। तो ये गाइस हमारा सीधा ही जो ये पॉइंट है ना गाइस, हमारे सीधा ही जुड़ेगा, क्योंकि कलेक्टर से आउट होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। जो भी हमारा सिग्नल रहेगा उसको हमें यहाँ पर इन कराना है। फिर ये हमारा इमीटर से आउट होकर, इस कलेक्टर से आउट होकर इस पॉइंट में चली जाएगी बेस के, और फिर यहाँ से जैसे कि आउट होकर हमारी कलेक्टर से होकर स्पीकर आउटपुट में स्पीकर तक जाएगी। समझ में आ गया गाइस? तो चलिए इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। और इससे यहाँ पर कोई रजिस्टर नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं गाइस। तो गाइस हम कर देते हैं कनेक्ट। देख सकते हो गाइस हमने ये कनेक्ट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन बहुत ही एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो थी। तो हमारा काम है आपको एजुकेशन देना, जो हम दे चुके हैं और देते रहेंगे। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। रात बहुत हो चुकी है गाइस इस कारण से। अब कल परसों तक गाइस एक और वीडियो आ जाएगी, तो आप हमारे चैनल बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस इस वीडियो को समाप्त करते हैं।